भगवान मेरे साथ है, ठीक है, मेरा घर स्वर्ग है, मेरे साथ सभी देवी देवता रहते हैं, इतना ही संकल्प चले, इसके आगे मुझे कुछ मालूम ही नहीं। सारा इधर भगवान के दरबार में, ये है वैद्यनाथ, पापकटेश और भूतनाथ के दरबार में छोड़ दो, सारा जला दो। ओम शांति। आज है 13/9/2025। प्रातः मुरली अव्यक्त मीठे प्यारे बाप दादा मधुबन से साकार मुरली है। मुरली का महावाक्य है, मीठे बच्चे हाँ जी बाबा, मीठे बच्चे हाँ जी बाबा। सबसे पहले पहले यही ख्याल करो, मीठे किसको बोला जाता है? जिसके संस्कार अच्छे हो, जिसका मन अच्छा हो, जो अपराधी को भी माफ़ करता है, उसको मीठे कहेंगे ना। इसलिए हमें छोटे बच्चे मीठे लगते हैं, क्योंकि उसके लिए कोई तेरा मेरा स्वार्थ वगैरह कुछ नहीं है। जो अच्छा बोलेगा उसके पास वो चला जाएगा, निरागस है, उसका मन निर्मल है, कोई मल नहीं है मन में। इसलिए छोटा बच्चा बाबा के हम बच्चे हैं। इसलिए बाबा शुरू में क्या बोलते हैं मुरली की स्टार्टिंग? मीठे बच्चे। मीठे बच्चे, सबसे पहले पहले यही ख्याल करो कि मुझ आत्मा पर जो कट चढ़ी है विकारों की, वो कैसे उतरे। कट पाप की और विकारों की, दोनों कट है। देखो महावाक्य भी कितना अच्छा आया। कैसा कमाल का है। बाप को पता है बच्चों को क्या देना पड़ेगा। सबसे पहले पहले ये ख्याल करो कि मुझ आत्मा पर जो कट चढ़ी हुई है वह कैसे उतरी। दो प्रकार की कट है, एक तो विकारों की और एक तो पाप की, पाप कर्मों की। वो कैसे उतरे उसका ख्याल करो। जिस तरह से सुई पर जब तक जंग होगी तब तक चुंबक भी सुई को खींच नहीं सकता। प्रश्न, पुरुषोत्तम संगम युग पर तुम्हें पुरुषोत्तम बनने के लिए कौन सा पुरुषार्थ करना है? उत्तर, कर्मातीत बनने का। कोई भी कर्म संबंधों की तरफ बुद्धि ना जाए। कोई भी कर्म संबंधी, जो साथी अभी, कोई भी कर्म संबंधियों के तरफ बुद्धि ना जाए, अर्थात कर्म बंधन अपने तरफ ना खींचे। सारा कनेक्शन एक बाप से रहे, सारा कनेक्शन पति परमेश्वर, माता पिता बंधु सखा स्वामी, तू ही मेरा, बोला है ना। अभी वो पूरा मन से करने का टाइम आ गया है। सारा कनेक्शन एक बाप से रहे, कोई से भी दिल लगी हुई न हो, ऐसा पुरुषार्थ करो। हाँ जी बाबा। झर मुई जुग मुई में अपना टाइम वेस्ट मत करो। याद में रहने का पूरा अभ्यास करो। हाँ जी बाबा, याद में रहने का पूरा अभ्यास करो। गीत चला है, जाग सजनिया जाग, तेरे सुख के दिन आए कि आए। ओम शांति। रूहानी बच्चों ने माना आत्माओं ने शरीर द्वारा गीत सुना। हाँ जी बाबा, गीत सुना, जाग सजनिया जाग, तेरे सुख के दिन आ रहे हैं। तो इसलिए पुरानी बातों में दिल शिकस्त होके टाइम वेस्ट नहीं करना है, चिंतन में मन को नहीं जाने देना है। सच्चा मैं आत्मा राजा, मन बुद्धि का संस्कार, मन बुद्धि संस्कार का मालिक बन के अपने मन से बात करो। मन को बोलो, है मुझे फंसाने की कोशिश मत कर, मुझे पुराने विचार देके मेरा टाइम वेस्ट मत कर। मन अपने आत्मा कर्मचारी से बात करे। आत्मा बन के मन बुद्धि कर्मचारी, आत्मा राजा, मन बुद्धि मेरे कर्मचारी है, उनसे बात करें। मन मुझे अभी ना भटकाए। रूहानी आत्माओं ने माना बच्चों ने शरीर द्वारा गीत सुना, क्योंकि बाप अभी बच्चों को आत्मा अभिमानी बना रहे हैं। तुमको आत्मा का भी ज्ञान मिलता है। दुनिया में एक भी मनुष्य नहीं जिसको आत्मा का सही ज्ञान हो, तो फिर परमात्मा का ज्ञान कैसे हो सकता है? यह बाप ही बैठ समझाते हैं। समझाना शरीर के साथ ही है, समझना और समझाना शरीर के साथ ही है। शरीर बिगड़ तो आत्मा कुछ कर नहीं सकती। आत्मा जानती है हम कहाँ के निवासी है, किसके बच्चे हैं। अभी तुम यथार्थ रीति जानते हो। सब एक्टर्स पाठधारी इस नाटक में है। भिन्न भिन्न धर्म की आत्माएं कब आती है, यह भी तुम्हारे बुद्धि में है। बाप डिटेल नहीं समझाते हैं।
होलसेल समझाते हैं, सबको एक जैसा समझाते हैं। होलसेल अर्थात एक सेकंड में ऐसे समझानी देते हैं जो सतयुग आदि से लेकर अंत तक मालूम पड़ जाता है कि कैसे हमारा पार्ट इस ड्रामा में नूंदा हुआ है। अभी तुम जानते हो ये जीवन एक नाटक है। ये सृष्टि रंगमंच एक नाटकशाला है। इसमें सभी आत्माएं अपना अपना जो मिला है पार्ट वही निभा रहे हैं। हाँ, सो अभी तुम जानते हो बाप कौन है। क्या जाना? बाप कौन है, उनका इस ड्रामा के अंदर क्या पार्ट है, यह भी जानते हैं। ऊंचे ते ऊंचे बाप है, तुम जान गए हो। वही बाप सर्व का सद्गति दाता है, दुख हरता सुख करता भी है। शिव जयंती गाई हुई है, ज़रूर कहेंगे शिव जयंती सबसे ऊंची है। खास भारत में ही शिव की जयंती मनाते हैं। जिसकी राजाई में जिस उच्च पुरुष की पास्ट की हिस्ट्री अच्छी होती है तो उनकी स्टैंप भी बनाते हैं ना। अब शिव की जयंती भी मनाते हैं। समझना चाहिए सबसे ऊंच जयंती किसकी हुई? शिव की। किसकी स्टैंप बनानी चाहिए? जो सबसे ऊंचा ते ऊंचा है उसकी ही स्टैंप बनानी चाहिए। खुशी की बात है अभी दादी प्रकाश मणि जी का भी स्टैंप बना है। और दूसरा, भारत के झंडे के ऊपर जो ऊपर में है ऑरेंज माना पवित्रता की लाइट, हिंदू का रंग, हिंदू इसलिए हिंदू पंडित ऑरेंज रंग के नारंगी रंग के कपड़े पहनते हैं ना। और बीच में है सफ़ेद लाइट माना परमात्मा के प्रकाश का लाइट, स्वच्छता का लाइट, सद्गुणों की लाइट है सफ़ेद। और उसके है अशोक चक्र। अशोक माना जिस दुनिया में कोई शोक नहीं रहता, अशोक चक्र में भी किरणें हैं। देखो कितना सुंदर है हमारा झंडा, जिसका अर्थ निकलता है पूरा। ऊपर में है पवित्रता की लाइट माना ऑरेंज रंग का कलर है, बीच में है परमात्मा की लाइट माना सफ़ेद रंग का अशोक चक्र है, उसमें परमात्मा किरणों का ही है प्रतीक। और नीचे है किसका रंग है? हरा रंग है। झंडे पे हरा रंग है, प्रेम का प्रतीक। तो सबको एक करने वाली है परमात्मा की लाइट, सफ़ेद रंग का प्रकाश। ठीक है, तो इसका बहुत गहरा चिंतन भी कर सकते हैं, लेकिन आज बाबा ने स्टैम्प की बात की है इसलिए हमने थोड़ा सा चिंतन किया। आपको इसके ऊपर और विशेष चिंतन चाहिए तो हमें आप मैसेज करिए, हम इसके ऊपर और विशेष चिंतन करेंगे। क्योंकि कोई भी ज्ञान की पॉइंट्स का हम जब तक मनन, पहले तो हम सुनते हैं, फिर समझते हैं, फिर उसके ऊपर सोचते हैं, माना चिंतन करते हैं, मनन करते हैं, मंथन करते हैं, तभी समझ का, धारणा का मक्खन निकलता है। तो आज बाबा ने कहा शिव सबसे ऊंचे है, इसलिए उसकी शिव जयंती मनाते हैं। तो जो ऊंचा है उसकी जयंती मनाते हो तो वो कौन ऊंचा है वो भी नहीं समझते, और उसका जो ऊंचा है उसका ही स्टैंप होना चाहिए। जैसे हमारे इधर स्टैंप में बड़े बड़े जो हो के गए हैं हमारे महान, जिन्होंने अपने देश के लिए कुछ कुर्बानी दी है, बलिदान किया है, उनका स्टैंप रहता है। लेकिन जैसे कि सिक्का याद करेंगे हम अपने भारत का, तो सिक्के पे क्या होता है? पीछे एक ही शरीर है और 3 सिंह के मुख दिखाते हैं। वो त्रिमूर्ति का प्रतीक है, ब्रह्मा विष्णु का प्रतीक है वो। हाँ, तो इस तरह से बाबा कहते हैं जो सबसे ऊंचा है शिव, उसका ही स्टैंप बनाना चाहिए। हाँ, अब शिव की जयंती भी मनाते हैं। समझना चाहिए सबसे ऊंची जयंती किसकी हुई, किसका स्टैंप बनाना चाहिए। कोई साधु संत अथवा सिखों का, मुसलमानों का व अंग्रेज़ों का या किसी फिलासॉफर अच्छा होगा तो उसकी स्टैंप बनाते रहते हैं। जैसे देखो राणा प्रताप आदि की भी स्टैंप बनाते हैं। अब वास्तव में स्टैंप होनी चाहिए एक परम पिता, ऊंचे ते ऊंचे बाप की, जो सबका सद्गति दाता है ना। जो बाप करता है वो कोई भी नहीं कर भी नहीं सकेगा। किसी की हिम्मत है हमें दुख से पार करने की? नहीं है। इसलिए मंदिर में जाके क्या कहते भगवान के पास, हे भगवान सुख शांति हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस सक्सेस सद्गति सद्बुद्धि मुक्ति जीवन मुक्ति दे, मांगते हैं ना।
भगवान के पास ही मांगते हैं ना। किसी राजा महाराज साधु संत के पास जाके तो नहीं मांगा ना, ऐसे कृपा करो कहते हैं। लेकिन बाकी मुक्ति, जीवन मुक्ति तो भगवान के पास, देवी देवता के पास ही मांगते हैं ना। क्या राणा प्रताप के पुतले के पास जाके बोलोगे सदगति करे? नहीं, उनका कार्य श्रेष्ठ है, लेकिन परमपिता इतना ऊंचा कोई भी नहीं है ना। तो इसीलिए बाबा कहते हैं बच्चे देखो, अब वास्तव में स्टैम्प होनी चाहिए बाप की। क्यों? जो सबका सदगति दाता है। इस समय बाप न आए तो सदगति कैसे हो? क्योंकि सब रौरव नरक में गोते ही खा रहे हैं, डूबते जा रहे हैं। गोते खाना माना सब रौरव नरक में डूबते गोते खाते जा रहे हैं, मतलब मरने लगे, गुटकी खा रहे। जैसे पानी में कोई अभी डूबने ही वाला है तो क्या करता है, 2-3 बार चांस देता है ना जल देवता उसको, गुटखा खाता रहता है ना, मरा नहीं है, जिंदा भी नहीं, डूबने वाला है अभी। वैसे नरक में माना कलयुग में सब डूबते रहते हैं, डूबने लगे, मरने लगे, फिर भी परमात्मा को नहीं जान रहे, सदगति दाता को नहीं पहचान रहे। तो इसीलिए बाबा कहते हैं बच्चे, जो सबका सदगति दाता है वही सबसे ऊंचा हो गया ना। हाँ, तो इस समय बाप न आए, बाप नहीं आता तो कैसे सदगति होगी सबकी? सभी तो आके है ना इधर, किसी ने सदगति की नहीं की ना। इसलिए बाप कहते हैं इस समय बाप न आए तो सदगति कैसे हो? क्योंकि सब रौरव नरक में गोते खा रहे हैं। सबसे ऊंचे ते ऊंचे शिव बाबा है। क्यों? वो पतित पावन हैं। मंदिर में शिव के बहुत ऊंचे स्थान पर बनाते हैं, है ना। शिव के मंदिर हमेशा बड़े बड़े पहाड़ों पे होते ऊंचे ऊंचे, क्योंकि वो ऊंचा है। कितने सारी है बाबा कहते निशानी समझने के लिए, तो भी नहीं समझते हैं। मंदिर में शिव के बहुत ऊंचे स्थान पर बनाते हैं, क्योंकि वो ऊंचे ते ऊंचे है ना। बाप ही आकर भारत को स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। बाप ही पूरे विश्व में स्वर्ग के ही जिताते हैं, और उसका साइंटिफिक रीज़न भी बहुत सारे आए हैं। साइंस भी मान रहा है कि भारत भूमि पे ही ऐसे श्रेष्ठ वाइब्रेशन है। साइंस भी मान रहा है, साइंटिस्ट भी उसकी ये बात मान रहे हैं कि भारत भूमि पे ही ऐसे कोई किरणें हैं, ऐसा कोई रेज है, ऐसा कोई चुंबकीय घटक है जो परमात्मा की शक्ति को वहाँ पे खींच रहा है। साइंटिस्ट भी मान रहे, और इसका बड़ा वीडियो भी बनाया गया, हम आपको बताएंगे, हम अपने चैनल के द्वारा आपको वो भी पहुँचाएंगे। सभी मान रहे अभी, साइंटिस्ट, ऋषि मुनि, साधु संत, और जो बड़े ज्ञानी हैं, जो यूनिवर्स में क्या होता है, आकाश तत्व, धरती, जल, वायु तत्व, इसमें क्या क्या होता है, उसके जानकार जो बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं, वो भी मान रहे हैं कि भारत भूमि पे उस एरिया में ऐसा कोई है, ऐसा कोई ओरा है, ऐसी कोई खिंची हुई शक्ति है, उस जगह का वो महत्व है, उसमें कोई वो प्रभाव है। इसलिए भारत भूमि स्वर्ग के देवी देवता उसी भूमि पर राज्य करते हैं, उसका नाम है भारत। भा माना भाग्यवान रहने वाले लोगों की जगह, रथ। भारत नाम का और भी चिंतन कर सकते हैं। तो इसीलिए कहते हैं भारत माता की जय। बाकी किसी भी नाम के, किसी भी देश के आगे माता शब्द नहीं लगता है। देखो शब्द कितने अर्थपूर्ण हैं। किसी ने सुना है अमेरिका माता की जय, जापान माता की जय? नहीं, केवल भारत माता की जय। माना भारत में ही भगवान आता है, इसलिए उधर शिव जयंती होती है, और ब्रह्मा कुमारी के द्वारा सबको सदगति का ज्ञान पूरे विश्व को मिलता है। तो हो गई ना माताओं की जय। और वो माता एक रहती है भारत की भूमि पर, और राज्य भाग्य भी कहा लेगी, भारत की भूमि पर ही देवताओं के रूप में जन्म लेगी। इसलिए भारत माता की जय कहते हैं, भारत महान कहते हैं। हाँ, इसके बहुत कारण हैं, ये साइंस भी मान रहा है। बाप ही आकर भारत को स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। जब वह आते हैं तब सदगति करते हैं, तो उस बाप की ही याद रहनी चाहिए। स्टैम्प भी शिव बाबा की कैसे बनाएं? भक्ति मार्ग में तो शिवलिंग बनाते हैं, वही ऊंचे ते ऊंचे आत्मा ठहरी ना शिव बाबा की। ऊंचे ते ऊंचे मंदिर भी शिव के ही मानेंगे। सोमनाथ शिव का मंदिर है ना। भारतवासी तमोप्रधान होने कारण यह भी नहीं जानते कि शिव कौन है, जिसकी पूजा करते हैं उसका ऑक्यूपेशन तो जानते नहीं। राणा प्रताप ने भी लड़ाई की, वह तो हिंसा हो गई।
इस समय तो डबल सब है डबल अहिंसक, तुम सब हो डबल अच्छा, बहुत गहराई से सुनो। वाक्य बहुत साधारण लगते लेकिन अर्थ नहीं जाना तो धारणा नहीं होगी, निश्चय नहीं होगा। सो बाबा कहते हैं देखो बच्चे, महाराणा प्रताप ने भी लड़ाई की, वो तो हिंसा हो गई ना। इस समय तो सब है डबल हिंसक, सब मनुष्य कैसे संस्कारों से डबल हिंसक। क्यों? समझिए मुरली से। डबल हिंसक है क्यों? क्योंकि विकारों में जाना, काम कटारी चलाना, यह भी हिंसा है ना। जी बाबा, तो सभी कैसे है? डबल हिंसक है अभी। काम कटारी चलाना, विकारों में जाना, यह भी हिंसा है ना। डबल अहिंसक तो यह लक्ष्मी नारायण है। मनुष्य को जब पूरा ज्ञान हो तब अर्थ सहित स्टैंप निकले। सतयुग में स्टैंप निकलती है इन लक्ष्मी नारायण की। शिव बाबा का ज्ञान तो वहाँ रहता नहीं, तो ज़रूर ऊंचे ते ऊंचे लक्ष्मी नारायण की ही स्टैंप लगती होगी। अभी भी भारत का वो स्टैंप होना चाहिए। ऊंचे ते ऊंचे है त्रिमूर्ति शिव, वह तो अविनाशी रहना चाहिए, क्योंकि भारत को अविनाशी राजगद्दी देते हैं। परमपिता परमात्मा ही भारत को स्वर्ग बनाते हैं। तुम्हारे में भी बहुत है जो ये भूल जाते हैं कि बाबा हमको स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। यह माया भुला देती है। बाबा को न जानने के कारण भारतवासी कितने भूले करते आए हैं। शिव बाबा क्या करते हैं यह किसी को भी पता नहीं है। शिव जयंती का भी अर्थ नहीं समझते। ये नॉलेज सिवाय बाप के और कोई को नहीं है। अब तुम बच्चों को बाप ही समझाते हैं। बच्चे, तुम औरों पर भी रहम करो, सबको ज्ञान दो, सबकी रूहानी सेवा करो। बाप तुम बच्चों को समझाते हैं, तुम औरों को भी औरों पर रहम करो, अपने ऊपर आप ही रहम करो। टीचर पढ़ाते हैं, यह भी रहम करते हैं ना। यह भी कहते हैं, शिव बाबा क्या कहते हैं, मैं टीचर हूँ, तुमको सद्गति का ज्ञान पढ़ाता हूँ। वास्तव में इसका नाम पाठशाला भी नहीं कहेंगे। आज बाबा पाठशाला का भी अर्थ समझा रहे हैं। वास्तव में तुम्हारे जो पाठशालाएँ चलती हैं, बाबा उसका गहरा अर्थ समझाते हैं। वास्तव में इसका नाम पाठशाला भी नहीं कहेंगे, यह तो बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है। पूरे यूनिवर्स के लिए, माना ब्रह्मांड के लिए, पूरे भारत, पूरे धरती के लिए, पूरे धरती की सद्गति की पढ़ाई इधर होती है, तो यूनिवर्स है। तो बाबा कहते हैं यह तो बड़ी यूनिवर्सिटी है। बाकी तो सब है झूठे नाम। वो कोई सारे यूनिवर्स के लिए कॉलेज तो नहीं है ना। पूरे कोई भी कॉलेज का हो, अमेरिका यूनिवर्सिटी, जापान यूनिवर्सिटी या भारत यूनिवर्सिटी, कोई भी यूनिवर्सिटी होगी तो वो पूरे यूनिवर्स को, पूरे ब्रह्मांड को ही सद्गति थोड़ी दिलाएंगे। पूरे पृथ्वी के अखिल मनुष्य को यूनिवर्सिटी कोई सद्गति दिलाएगा क्या? नहीं ना। तो उनको यूनिवर्सिटी कहते हैं। तो बाबा कहते हैं वो यूनिवर्स के लिए थोड़ी है। हाँ, सच्ची यूनिवर्सिटी तो तुम्हारी है, जहाँ पूरे यूनिवर्स का ही कल्याण करने परमात्मा सद्गति का ज्ञान दे रहे हैं। तो ये है सच्ची यूनिवर्सिटी। तो इसीलिए आप कभी माउंट आबू जाओगे ना, तो ज्ञान सरोवर जाओगे ना, तो उधर लिखा है यूनिवर्सिटी फॉर बेटर वर्ल्ड, प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारी ईश्वरीय गॉडली यूनिवर्सिटी फॉर बेटर वर्ल्ड। पूरे विश्व का यहाँ पे सद्गति होती है। हाँ, सो बाबा कहते बच्चे, बाकी तो सब झूठे नाम हैं। सच्ची यूनिवर्सिटी तो इधर है। पूरे यूनिवर्स को, पूरे ब्रह्मांड को, पूरे पृथ्वी तत्व को सुखमय बनाते बाबा। हाँ, बाकी तो सब है झूठे नाम। वो कोई सारे यूनिवर्स के लिए कॉलेज तो है नहीं। तो यूनिवर्सिटी है ही एक बाप की, जो सारे विश्व की सद्गति करते हैं, सारे यूनिवर्स को ही सुखमय बनाते हैं। तो सच्ची यूनिवर्सिटी तो बाप की हो गई। वास्तव में
यूनिवर्सिटी एक ही है, यह बाप की पढ़ाई। इन द्वारा ही सब मुक्ति जीवन मुक्ति में जाते हैं, अर्थात शांति और सुख को प्राप्त करते हैं। यूनिवर्सिटी तो यह हुई ना। जी बाबा, यूनिवर्सिटी तो यह हुई ना। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे डरो मत, यह तो समझाने की बात है ना, यह तो समझाने की बातें हैं। ऐसे भी होते हैं, इमरजेंसी के टाइम में कोई किसकी सुनते भी नहीं है। प्रजा का प्रजा पर राज्य चलता है और किसी धर्म में शुरू से राजाई नहीं चलती, वह तो धर्म स्थापन करने आते हैं, फिर जब लाखों की अंदाज में हो तब राजाई कर सके। यहाँ तो बाप राजाई स्थापन कर रहे हैं, बच्चों के लिए माना यूनिवर्स के लिए, पूरे विश्व के लिए राजाई सुख की स्थापन हो रही है। यहाँ तो बाप राजाई स्थापन कर रहे हैं यूनिवर्स के लिए, यह भी समझाने की बात है। दैवी राजधानी इस पुरुषोत्तम संगम युग पर स्थापन कर रहे हैं बाप। बाबा ने समझाया है। देखो कभी कभी आता है बाप समझाते हैं, अभी क्या आया, बाबा ने समझाया है। बाबा ने समझाया है, श्री कृष्ण, श्री नारायण, श्री राम आदि के काले चित्र भी तुम हाथ में उठाओ, फिर सबको समझाओ कि श्री कृष्ण को श्याम सुंदर क्यों कहते हैं। सुंदर था फिर श्याम कैसे बनते हैं, ये सबको समझाओ। भारत ही हेवन था। भारत क्या था? हेवन। जी, हेवन माना स्वर्ग, सतयुग कहो, शिवालय कहो, विष्णुपुरी कहो, वैकुंठ कहो, या देवी देवताओं का घर, सुखधाम, स्वर्ग कहो, एक ही नाम है, चीज़ वही है लेकिन उसके अनेक नाम हैं। तो बाबा कहते हैं भारत ही हेवन था, माना भारत ही स्वर्ग था, भारत ही हेवन था। अब हेल है, हेल माना नरक, कलयुग। अब हेल है, हेल को काल। अब इसीलिए छोटे बच्चे क्या गाली देते पता है आजकल इंग्लिश में, गो टू हेल, मतलब क्या गाली दिया, नरक में जा तू। सो भारत ही हेवन था, अब हेल है, हेल अर्थात काला, हेल अर्थात तम प्रधान, दुराचारी, पापाचारी, अत्याचारी, भ्रष्टाचारी वृत्ति, ऊपर से बलात्कारी वृत्ति माना काला, आत्मा तम प्रधान। तो बाबा कहते हेल अर्थात काला, हेवन अर्थात गोरा। राम राज्य को दिन, रावण राज्य को रात कहा जाता है। तो तुम समझा सकते हो देवताओं को काला क्यों बनाया है। बाप बैठ समझाते हैं। आ गया बाप। पहले बाबा ने बोला बाबा समझा रहे, अभी बोलते बाप समझाते हैं। बाप बैठ समझाते हैं, तुम हो। बाप बोलने से ध्यान से सुनना पड़ेगा, क्योंकि बाप की नहीं सुनी तो कौन आएगा, धर्मराज यमराज के डंडे पड़ेंगे, बहुत दुख आएगा शरीर छूटते टाइम। हाँ मीठे बच्चे, बाप बैठ समझाते हैं, तुम हो अभी पुरुषोत्तम संगम युग पर, वह नहीं है तुम हो। सभी मनुष्य अभी भी संगम में, माना आत्मा का मिलन परमात्मा से नहीं हुआ है अभी तक। तो बाबा कहते तुम हो पुरुषोत्तम संगम युग पर। पुरुष माना आत्मा, उत्तम बनने वाली माना दैवी गुण धारण करने के लिए परमात्मा शक्ति दे रहा है। अंदर में शांति, सुख, प्रेम, आनंद, ज्ञान, सत्यता आनी चाहिए। मीठे बच्चे, तुम हो अभी पुरुषोत्तम संगम युग पर, वह नहीं है तुम तो यहाँ बैठे हो ना। हाँ जी बाबा, तुम तो यहाँ बैठे हो ना। हाँ, यहाँ तुम हो ही संगम युग पर। पुरुषोत्तम बनने का पुरुषार्थ तुम कर रहे हो। विकारी पतित मनुष्य से तुम्हारा कोई कनेक्शन ही नहीं है। अंडरलाइन, विकारी पतित मनुष्य से तुम्हारा कोई कनेक्शन, बुद्धि में लेना है, मन में, तो किसी से कोई एक्सपेक्टेशन रखना व्यर्थ है, मिलने वाला नहीं है।
वो आत्मा ही खुद खाली है, वही खुद सदगति के लिए तड़प रही है। उसके पास ही नहीं तो हमें कैसे देगा? वही खुद काम क्रोध लोभ मोह अग्नि, लोभ मोह ईर्ष्या द्वेष बदले की भावना भय के अग में जल रही है। तो इसीलिए बाबा ने क्या बोला, विकारी पतित, फिर किसी भी रोल में हो, कोई भी नाते में हो, फिर भी वो मनुष्य तो है ना, उसके मनुष्य के पास मन बुद्धि संस्कार है ना, मतलब वो अपने संस्कारों के वश है ना। मनुष्य मन बुद्धि संस्कारों के वश, और हम कौन है? ब्राह्मण। ब्रह्मा बाप के अंदर जो परमात्मा शिक्षा दे रहे हैं, उसके जैसा हमारा मन होना, माना ब्रह्म लोक में रहने वाले परमपिता परमात्मा की बात को मान के अपने मन बुद्धि को ऐसे बनाना, माना ब्राह्मण। ब्रह्मा के बच्चे ब्राह्मण, परम धाम के परमात्मा के बच्चे ब्राह्मण। तो बाबा कहते विकारी पतित मनुष्य से तुम्हारा कोई कनेक्शन ही नहीं है। हाँ, अभी कर्मातीत अवस्था नहीं हुई है, इसीलिए कर्म संबंधों से दिल लग जाती है। आ गए आपका पॉइंट? कैसे पता बाप को क्या चाहिए बच्चों को? हाँ, कितना शुक्रिया करना पड़ा ऐसे बाप के लिए दिल में। विकारी पतित मनुष्य से तुम्हारा कोई कनेक्शन नहीं है। हाँ, अभी कर्मातीत अवस्था नहीं हुई है, इसलिए कर्म संबंधों से दिल भी लग जाती है। कर्मातीत बनना, उसके लिए चाहिए याद की यात्रा। कर्मातीत बनने के लिए याद की यात्रा निरंतर चाहिए। बाप समझाते हैं, आ गया बाप शब्द, बाप समझाते हैं बच्चे तुम आत्मा हो, तुम मेरे बच्चे हो, तुम आत्मा हो। बाप समझाते हैं तुम्हारा परम पिता बाप के साथ कितना लव होना चाहिए, क्योंकि वो तुम्हारे भाने सबका भला करने आया है। वो सबके पास नहीं पहुँचेगा, कहीं बच्चों को, हीरे जैसे बच्चों को उठाएगा, उनको ज्ञान देगा। हमें आगे ये ज्ञान हमारे वृत्ति से, हमारे कर्मों से, हमारे दृष्टि से, हमारे संकल्प से सबको देना है। उसके लिए बाबा ने 4 सब्जेक्ट दिए हैं, ज्ञान, योग, धारणा, सेवा। इसी सब्जेक्ट में हमें ये अपने वृत्ति को रख के हमें अपना भाग्य ऊंचा बनाना है, और मेरे बहाने सबका भला करने के लिए हमें कारण भगवान ने बनाया है। तो उस भगवान ने हमें लॉटरी का टिकट दिया है, वो लॉटरी की टिकट को पास कैसे करना है वो मेरे पुरुषार्थ के ऊपर है, मेरे अटेंशन के ऊपर है, मेरे लगन के ऊपर है, मेरे भगवान के निश्चय के ऊपर ही आधारित है। वो मार्ग सबको बताएगा, जो करेगा वो पाएगा, वो करके देने के लिए आया नहीं है। मुझे पहले हिम्मत से उसको याद करना है, फिर वो शक्ति देता है, फिर वो शक्ति का सागर है। लेकिन मैं भूल के रहूँगी, मैं उसके श्रीमत को याद नहीं रखूँगी, मैं उसके मुरले की शिक्षा को याद नहीं रखूँगी और कहूँगी भगवान मेरा दुख दूर कर, होने वाला नहीं है। मीठे बच्चे देखो, अब बाप समझाते हैं तुम आत्मा हो, तुम्हारा परमात्मा बाप के साथ कितना लव होना चाहिए। ओहो, मुझे परमात्मा मिला है, आहो मुझे सदगति दाता मिला है, ऐसे सोच के उसके ऊपर कितना लव होना चाहिए। बाप समझाते हैं तुम आत्मा हो, तुम्हारा परमात्मा बाप के साथ कितना लव होना चाहिए। ओहो, बाबा स्वयं हमको पढ़ाते हैं, वो उमंग आना चाहिए, लेकिन बच्चों में अभी तक वो उमंग आ नहीं रहा है। माया घड़ी घड़ी तुम्हें देहाभिमान में ले जाती है। माया माना मन बुद्धि के अंदर बैठे हुए काम क्रोध लोभ मोह अहंकार के संस्कार, माना माया। माया घड़ी घड़ी देहाभिमान में ले जाती है, जबकि समझते हैं शिव बाबा हम आत्माओं से बात कर रहे हैं, जबकि आत्मा समझती है कि शिव बाबा मुझे सिखा रहे हैं, मुझे प्यार कर रहे हैं, मुझे सदगति में लेके जा रहे हैं, शिव बाबा मेरा दुख दूर करने आया है। समझते हैं, फिर भी माया देह के अभिमान में लाती है। जबकि समझते हो शिव बाबा हम आत्माओं से बात कर रहे हैं, तो वह कशिश होनी चाहिए बाप के तरफ, वह खुशी भी रहनी चाहिए मन में। जिस सुई पर जरा भी विकारों का जंक होगा, उस सुई माना वह आत्मा
परमात्मा की तरफ निश्चय नहीं कर पाएगी, आत्मा का ज्ञान याद नहीं रख पाएगी, क्योंकि आत्मा सूई पर अभी भी पाप कर्मों का और देहाभिमान का बहुत कट चढ़ा हुआ है। इसलिए बाबा कहते हैं जिस सुई पर ज़रा भी जंक नहीं होगा वही चुंबक के आगे तुम रखेंगे तो फट से चटक जाएगी। थोड़ी भी कट होगी तो चटकेगी नहीं, कशिश नहीं होगी। जहाँ से नहीं होगी फिर उस तरफ से चुंबक भी खींचेंगी। जहाँ थोड़ी भी कट नहीं होगी वहाँ से चुंबक भी खींचेगा। आत्मा सुई भी उसके याद में रहने में ही धन्यता मानने लगेगी। बाबा कहते हैं थोड़ी सी भी कट होगी तो चटकेगी नहीं, कशिश नहीं होगी। जहाँ से नहीं होगी फिर उस तरफ से चुंबक खींचेंगे। बच्चों में कशिश तब होगी जब याद की यात्रा पर होंगे। कट होगी तो खींच नहीं सकेंगे। हर एक समझ सकते हैं हमारी सुई बिल्कुल पवित्र हो जाएगी तो कशिश भी होगी। कशिश नहीं होती है क्योंकि कट चढ़ी हुई है। तुम बहुत याद में रहते हो तो विकर्म पाप कर्म ही भस्म होते हैं। अच्छा, फिर अगर कोई पाप करते हो तो उसका 100 गुना दंड भी हो जाता है। कट फिर से चढ़ जाती है, याद नहीं कर सकते। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। याद भूलने से कट चढ़ जाती है तो वह कशिश, वह लव नहीं रहता। कट उतरी हुई होगी तो लव होगा, खुशी भी रहेगी, चेहरा खुशनुमा रहेगा। तुमको भविष्य में ऐसा बनना है। सर्विस नहीं करते तो पुरानी सड़ी हुई बातें करते रहते हैं। बाप से बुद्धि योग ही तोड़ा देती है ये पुरानी बातें। बाप से बुद्धि योग पुरानी बातें तोड़ा देती है। जो कुछ चमक थी वह भी गुम हो जाती है। बाप से ज़रा भी लव नहीं रहता। फिर लव उनका रहेगा जो अच्छी रीति बाप को याद करते रहेंगे, पुरानी बातों को फुल स्टॉप कर देंगे। बाप को भी उस बच्चों में कशिश होगी जो बाप को ज़्यादा याद करते हैं। यह बच्चा सर्विस भी अच्छी करता है और योग में भी रहता है तो बाप को इस तरह से उस तरफ खींच होगी। भगवान को हमारी याद आएगी तो हम कितने श्रेष्ठ हो गए देखो। तो लव, बाप से ज़रा भी लव नहीं रहता जिसके ऊपर कट है विकारों की। लव उनका रहेगा जो अच्छी रीति बाप को याद करते होंगे। बाप को भी उनसे कशिश होगी। ये बच्चा सर्विस भी अच्छा करता है और योग में भी रहता है तो बाप का प्यार उन पर रहता है। अपने ऊपर ध्यान रखते हैं, हमसे कोई पाप तो नहीं हुआ। अगर याद नहीं करेंगे तो आत्मा के ऊपर की कट कैसे उतरेगी। बाप कहते हैं बच्चे अपना चार्ट रखो तो कट उतर जाएगी। तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है तो कट उतारनी चाहिए। उतरती भी है फिर चढ़ती भी है, 100 गुना दंड पड़ जाता है। बाप को याद नहीं करते हैं तो कुछ न कुछ पाप कर लेते हैं। बाप कहते हैं कट उतरे बिगर तुम मेरे पास आ नहीं सकेंगे, नहीं तो फिर सज़ा भी बहुत खानी पड़ेगी। मोचरा भी मिलता है, पद भी भ्रष्ट हो जाता है। बाप से वर्षा क्या मिला। ऐसे कर्म नहीं करना चाहिए जो और ही पाप या आत्मा पर कट चढ़ जाए। पहले तो अपनी कट उतारने का ख्याल रखो। ख्याल नहीं करते तो फिर बाप समझेंगे इनके तकदीर में नहीं है तो भगवान भी मदद नहीं करेगा। देखो बच्चे, क्वालिफिकेशन चाहिए, अच्छे कैरेक्टर चाहिए। लक्ष्मी नारायण के कैरेक्टर तो गाए हुए हैं ना। इस समय के मनुष्य उनके आगे अपने कैरेक्टर का वर्णन करते हैं। शिव बाबा को जानते ही नहीं। सदगति करने वाला तो वही सदगति दाता शिव बाबा ही है। सन्यासियों के पास भी जाते हैं परंतु सर्व का सदगति दाता एक ही बाप है। बाप ही स्वर्ग की स्थापना तुम बच्चों के लिए करते हैं, फिर तो नीचे ही उतरना है। बाप के सिवाय कोई पावन तुम्हें बना ना सके। मनुष्य खड्डे के अंदर जाकर बैठते हैं, इससे तो गंगा में जाकर बैठे तो साफ हो जाए, क्योंकि पतित पावन गंगा को कहते हैं ना। मनुष्य शांति चाहते हैं तो जब घर जाएंगे तब पाठ पूरा होगा। हम आत्माओं का घर है निर्वाण धाम, यहाँ तो शांति कहाँ से आएगी।
तपस्या करते हैं वह भी कर्म करते हैं ना, करके शांति में बैठ जाएंगे। शिव बाबा को तो जानते ही नहीं, इसलिए भगवान के खोज में खड्डे में खुद को गाड़ लेते हैं, तप करते हैं, गंगा स्नान करते हैं, लेकिन फिर भी परमात्मा को नहीं जानते तो शांति नहीं पाते हैं। वह सब है भक्ति के मार्ग, पुरुषोत्तम संगम युग एक ही है। जबकि बाप आते हैं यही सबके लिए सदगति का टाइम है, माना ये पुरुषोत्तम संगम युग है। आत्मा स्वच्छ बन मुक्ति जीवन मुक्ति में चले जाती है, यही सच्चा संगम हो रहा है जबकि बाप आया है। जो मेहनत करेंगे याद की वही राज्य करेंगे, बाकी जो मेहनत नहीं करेंगे वो बहुत सजाएं खाएंगे, फिर ऊपर चले जाएंगे। शुरू में साक्षात्कार कराया था सजाओं का, फिर पिछाड़ी में भी साक्षात्कार अपना अपना सबको होगा। देखेंगे हम श्रीमत पर नहीं चले तब हमारा ये हाल हुआ है। बच्चों को कल्याणकारी बनना है, अपना कल्याण कर सबका कल्याण करने के लिए सहायक भी बनना है। बाप और रचना का परिचय सबको देना है। जैसे सुई को मिट्टी के तेल में डालते हैं तो उसका जंग का कट उतर जाता है, वैसे बाप की याद में रहने से तुम आत्मा का जन्म जन्मों का कट उतरता है। नहीं तो वह कशिश नहीं होती है कि भगवान से क्या मिल रहा है, वो बुद्धि में नहीं रहता है, तो शरीर तो मन संबंधियों में चला जाता है। बाप की याद में रहने से ही कट उतरती है, नहीं तो कशिश वह नहीं होगी। वह लव बाप में नहीं रहता है, लव सारा चला जाता है मित्र संबंधी आदि में। मित्र संबंधी के पास जाकर रहते हैं, वहाँ कहाँ वो जंक खाया हुआ संग और कहाँ ये सत्य का संग। जंक खाई हुई चीज़ें के संग में उनको कहाँ मिलेगी सदगति, और ही जंक लग जाएगा। ये आत्मा की बात हो रही है। बाबा ने जंक और सुई का उदाहरण दिया आत्मा के लिए। जंक खाई हुई चीज़ के संग में उनको भी कट चढ़ जाएगी। कट उतरने के लिए बाप ही आते हैं। याद से ही तुम पावन बनेंगे। आधा कल्प से बड़ी जोर से कट आत्मा के ऊपर चढ़ी हुई है, जोर से बहुत चढ़ी, उसको ही पता है क्या हाल है हर आत्मा का, वो बता रहा हाल। आधा कल्प से हर आत्मा के ऊपर बड़ी जोर से कट चढ़ी हुई है। अब बाप चुंबक कहते हैं, बाप चुंबक है, कहते हैं बच्चे कट उतरने के लिए मुझे याद करो। यही सहज और आसान मार्ग है, यही सहज रास्ता है। यही घर में होते हुए किसी भी उम्र के हो, शरीर के दर्द में हो, पेशेंट हो, बूढ़े हो, छोटे हो, बड़े हो, ये सब के लिए सहज मार्ग परमात्मा ने उपलब्ध करके दिया है कि मुझे मन से याद करो, मन से सारी बातें निकाल दो। उसको याद करोगे तो सारी बातों का जिम्मेदार वही हो जाता है। धीरे धीरे अनुभव करोगे, सारी बातें पहाड़ का राई रुई बन के उड़ जाती है। इसलिए आज जो परमात्मा की याद में रहते उनको कलयुग कोई दुख नहीं दे पा रहा है। शरीर बीमार है, रिश्ते नाते संबंधी अपना हिसाब कर रहे, अपना खेल कर रहे, अपना पाठ पढ़ रहे। ब्राह्मणों को, सच्चे ब्राह्मणों को जो बाबा की याद में रहते उसको कोई दुख पहुंचा नहीं सकता है, क्योंकि उसके मन को इतनी शक्ति मिली परमात्मा के प्यार से, याद से। उसने सारे संबंध उस बाप से जोड़े हैं जो भक्ति में गाया है, तुम्हें वो माता च पिता तुम्हें हो, तुम ही पत परमेश्वर हो। अपने पति को कोई परमेश्वर बोल के परमेश्वर बोला है? हाँ, भले पति, हमारे संस्कृति हमें सिखाया है पति परमेश्वर के सैसा है, वो घर का कर्ता करविता है, लेकिन पति परमेश्वर नहीं होता। परमेश्वर परमपिता परमात्मा ही है। पति को कोई ईश्वर बोलेगा? बोलते हैं कोई ईश्वर बोला? नहीं बोला। तो शब्द का अर्थ समझो। पति परमेश्वर, वो है मेरा जिम्मेदार, वो है मेरा पूरा करने वाला सारी चीज़ें। तो पति परमेश्वर माना परमपिता परमात्मा। तो बाबा कहते मुझे याद नहीं करेंगे तब तक आत्मा की कट उतरेगी नहीं। जंक खाई हुई संग में जाओगे और ही जंक लगेगा। इसलिए अब बाप चुंबक कहते हैं, बच्चे मुझे याद करो। केवल मन से याद करो तभी शक्ति आएगी आत्मा में। बुद्धि का योग जितना मेरे साथ होगा उतनी आत्मा सुई के ऊपर से कट उतरेगी। नई दुनिया तो बननी ही है, जो पुरुषार्थ करेगा वही नई दुनिया में आएगा। एवं उसको इस कलयुग में भी भगवान के साथ का हर समय अनुभव होगा। कोई भी हिसाब किताब तकलीफ देके जाएगा नहीं, हिसाब किताब आएगा
शरीर बीमार होगा, सभी अपना अपना हिसाब पूरा करने आएंगे। इसलिए तो कहते, इसलिए तो आत्मा से डरते हैं। कहते आत्मा लग जाएगी, आत्मा भूत बन जाएगी। अरे कोई आत्मा शरीर से छूटने के बाद भूत नहीं बनती है, लेकिन भूतकाल में हमने जो उसके साथ हिसाब किताब करके रखा है वो छोड़ता नहीं है, इसलिए आत्मा से डरते हैं। आत्मा से डरना नहीं, अभी सबके साथ व्यवहार करने के लिए डरो। अभी कैसे व्यवहार करना है, किसके लिए क्या सोचना है, सामने वाले का व्यवहार कैसे भी होने दो, लेकिन वो भी आत्मा है, मैं भी आत्मा हूँ। आत्मा के साथ जो हिसाब किताब जुड़ जाता है वो कभी भी पीछा नहीं छोड़ता, इसलिए उसको भूत बोला है। तो आत्मा ऐसे शरीर से निकल के किसी को लगती नहीं है, लगती है शरीर में होते टाइम ही। इसलिए अभी सावधान हो जाओ, किसी आत्मा के साथ मन बुद्धि जोड़ो ही नहीं। जिसके साथ जैसा हिसाब किताब आ रहा है वो हमारे कर्मों की कहानी है, वापस आ रही, बस स्वीकार कर लो, खुशी मान के आगे चलो। उसका भी अच्छा सोचो, अपना भी अच्छा करो, सबके लिए सद्भावना सद्भावना सद्कामना करो। मीठे बच्चे, अब बुद्धि का योग जितना मेरे साथ होगा उतना कट उतरेगी। नई दुनिया तो बननी ही है, नई दुनिया तो बननी ही है। सतयुग में पहले बहुत छोटा सा मनुष्य सृष्टि का झाड़ होता है, देवी देवताओं का झाड़ छोटा होता है। सतयुग में पहले बहुत छोटा सा झाड़ होता है देवी देवताओं का, फिर वृद्धि को पाते हैं। यहाँ से ही तुम्हारे पास आकर पुरुषार्थ करते रहते हैं। ऊपर से कोई नहीं आते हैं, जैसे और धर्म वाले के ऊपर से आते हैं। यहाँ तुम्हारी राजधानी तैयार हो रही है, सारा मदार पढ़ाई पर है, बाप की श्रीमत पर चलने पर ही सारा मदार है। बुद्धि योग बाहर जाता रहता है तो भी कट लग जाती है। यहाँ आते हैं तो सब हिसाब किताब चुकतू कर जीते जी सब कुछ खत्म करके आते हैं। सन्यासी भी सन्यास करते हैं तो भी कितने समय तक सब याद आता रहता है ना उनको। तुम बच्चे जानते हो, अभी हमको सत्य का संग मिलता है, हम अपने बाप की याद में रहते हैं। मित्र संबंधी आदि को जानते तो है ना, गृहस्थ व्यवहार में रहते, कर्म करते, बाप को मन बुद्धि से याद करते हैं। पवित्र भी बनना है, औरों को भी सिखाना है, फिर तकदीर में होगा तो चल पड़ेंगे। ब्राह्मण कुल का नहीं होगा तो देवता कुल में कैसे आएगा। बहुत सहज पॉइंट है ना समझने के लिए। क्या बोला, ब्राह्मण कुल का नहीं होगा तो देवता कुल में भी कैसे आएगा। इसलिए प्रैक्टिकल में भी, इस दुनिया में भी, कलयुग में भी, लौकिक में भी कोई भी पूजा का अधिकार जाति वाले ब्राह्मण को ही है। और सच वाले गुप्त ब्राह्मण हम हैं, जो मन में परमात्मा को लेकर बैठे हैं और अपने आप ही संस्कारों का परिवर्तन गुप्त रूप में कर रहे हैं, परमात्मा की शक्ति लेके चल रहे हैं, परमात्मा को अपना माता पिता बंधु सखा परमेश्वर मान के बैठे हैं। ये सच्चे ब्राह्मण हैं। मीठे बच्चे, तो आप बुक पढ़ने भी लेके जाया करो। अभी ब्रह्मा का पुरुषार्थ सुनो पहले, ब्राह्मण माना क्या, या ब्रह्मा की, जब ब्रह्मा ने कैसे पुरुषार्थ किया वो जब हम समझते तभी हम ब्राह्मण बनते हैं। तो बाबा कहते हैं जब तक ब्राह्मण नहीं बनेंगे तब तक देवता कुल में जन्म नहीं होगा। देवता जैसे सुख अभी भी नहीं मिलेगा, किसी जन्म में भी नहीं मिलेगा। ब्राह्मण कुल का नहीं होगा तो देवता कुल में कैसे आएगा। बहुत सहज है पॉइंट समझने के लिए और समझाने के लिए, बहुत सहज पॉइंट दी जाती है बाप के द्वारा, जो झट किसके बुद्धि में बैठ जाए। विनाश काले विपरीत बुद्धि वाला चित्र भी क्लियर है ना। जब सब तरफ से दुख आता है तभी ज़रूर परमात्मा से, भगवान से प्रीत होती है। तो यह भी सभी के पापों का, सभी के खराब कर्मों का भी विनाश है, सभी के अंदर के विकारों का भी विनाश है। अंतिम जन्म सबका है तो सभी आत्माओं से हिसाब किताब भी होना है। प्रकृति को पांच तत्वों के भी हमने अशुद्ध बनाया, अपवित्र बनाया, उसके तरफ से हिसाब आना है, तो सबका विनाश है। तो बाबा कहते हैं, अब देखो बच्चे क्या कहा बाबा ने, विनाश काले विपरीत बुद्धि वाला चित्र भी क्लियर है। अभी तो समय बहुत खराब चल रहा है, फिर भी भगवान के ऊपर निश्चय नहीं होता है तो फिर बहुत दुख भोगना पड़ेगा, भगवान भी कुछ नहीं कर पाएगा। विनाश काले विपरीत बुद्धि वाला चित्र भी क्लियर है समझाने के लिए। अब वह सौरवंटी तो है नहीं, देवी सौरवंटी थी जिसको स्वर्ग कहा जाता था, अभी तो पंचायती राज्य है, समझाने में कोई हर्जा नहीं है। परंतु कट निकली हुई हो तो कोई को तीर भी लगे, पहले कट निकालने की कोशिश करनी चाहिए। अपना कैरेक्टर देखना है, रात दिन हम क्या करते हैं। किचन में भी भोजन बनाते, रोटी पकाते,
जितना हो सके याद में रहो। घूमने जाते हो तो भी याद में ही रहो। बाप सबकी अवस्था को तो जानते हैं ना। कोई भी इधर उधर की बातें अपने काम की बातें नहीं है। माना झरमुई झुगमुई करते हैं तो फिर कट और ही चढ़ती जाती है, उतरती नहीं है। पर चिंतन की कोई बात सुनो ही नहीं। पर चिंतन की कोई बात नहीं सुनो, नहीं तो बुद्धि उसी में चिंतन में लग के अपना श्वास समय संकल्प खत्म कर दोगे। अच्छा, मीठे मीठे सिखिला दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते। प्यारे बाबा नमस्ते। हम हैं आत्मा अभिमानी स्मृति से सब कुछ समझते, धारण करते और कराते। धारणा के लिए मुख्य सार है, जैसे बाप टीचर रूप में पढ़ाकर सब पर रहम करते हैं, ऐसे अपने आप पर और औरों पर भी रहम करना है। पढ़ाई और श्रीमत पर पूरा ध्यान देना है। अपना कैरेक्टर माना अपने गुण दुर्गुणों को बदल के अच्छे गुण धारण करने हैं, सतगुण धारण करने हैं। सतगुण है आत्मा के, मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, मैं आत्मा सुख स्वरूप हूँ। बोलो मेरे पीछे, मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, मैं आत्मा सुख स्वरूप हूँ, मैं आत्मा शक्ति स्वरूप हूँ, मैं आत्मा ज्ञान स्वरूप हूँ, मैं आत्मा प्रेम स्वरूप हूँ, मैं आत्मा पवित्र हूँ, मैं आत्मा सत्य स्वरूप हूँ, मैं आत्मा आनंद स्वरूप हूँ। इस भाव से रहना है। हाँ, सो मीठे बच्चों को बाबा ने क्या बोला, पढ़ाई और श्रीमत पर बहुत ध्यान देना है। हम धारणा देख रहे थे ना, तो जैसे बाप टीचर रूप में पढ़ाकर सब पर रहम करते हैं, ऐसे अपने आप पर रहम करो, औरों पर भी रहम करना है। पढ़ाई और श्रीमत पर पूरा ध्यान देना है, अपना कैरेक्टर सुधारना है। आप अपने से बात करनी है कि हम दिन भर बाबा को कितना याद करते हैं। आपस में कोई पुरानी सड़ी हुई पर चिंतन की बातें करके बुद्धि योग अपना खराब नहीं करना है। आपस में कोई पुरानी सड़ी हुई पर चिंतन की बातें करके बाप से बुद्धि योग नहीं तुड़ाना है। कोई भी पाप कर्मा भी नहीं करना है। याद में रखकर जंक उतारनी है। वरदान, दृढ़ता द्वारा कलराटी जमीन में भी फल पैदा करने वाले सफलता स्वरूप भव। वरदान लेते हैं, दृढ़ता द्वारा कलराटी जमीन में भी फल पैदा करने वाले सफलता स्वरूप भव। तो बाबा कहते कैसे भी कड़े संस्कार हो, कैसे भी कड़े हिसाब किताब हो, कोई बात नहीं। अभी दृढ़ता, मुझे बाप मिला है, मैं सुखी नहीं होंगी तो कौन होगा। हाँ, सो दृढ़ता द्वारा कलराटी जमीन में भी फल पैदा करने वाले सफलता स्वरूप भव। विस्तार, कोई भी बात में सफलता स्वरूप बनने के लिए दृढ़ता और स्नेह का संगठन चाहिए। यह दृढ़ता कलराटी जमीन में भी फल पैदा कर देती है। जैसे आजकल साइंस वाले रेत में भी फल पैदा करने का प्रयत्न कर रहे हैं, ऐसे आप भी साइलेंस की शक्ति द्वारा, यहाँ पे तो चुप बैठते, यहाँ भी चुप रहना है। किसी का व्यवहार देख के चिंतन नहीं चलना, माना साइलेंस, शांति में स्थित, अंदर भी विचार नहीं, क्योंकि बोल से ज़्यादा विचारों के वाइब्रेशन स्पंदन ज़्यादा फैलती है, उस आत्मा के पास विचार पहले पहुँचते हैं। सो बाबा कहते हैं जैसे आजकल साइंस वाले रेती में भी फल पैदा करने का प्रयत्न कर रहे हैं, ऐसे आप साइलेंस की शक्ति द्वारा स्नेह का पानी देते हुए फलीभूत बनो। दृढ़ता द्वारा ना उम्मीद में भी उम्मीदों का दीपक जगा सकते हो, क्योंकि हिम्मत से बाप की मदद मिल जाती है। स्लोगन, अपने को सदा प्रभु की अमानत समझकर चलो। मैं प्रभु की अमानत हूँ, प्रभु को जैसे रखना है मुझे रखे, है ना।
सो बाबा क्या कहते हैं स्लोगन में, अपने को सदा प्रभु की अमानत समझकर चलो तो कर्मों में रूहानियत आएगी। अव्यक्त इशारे, अब लगन की अग्नि को प्रज्वलित कर योगों को ज्वाला रूप बनाओ। सारथी अर्थात क्या कहते बाबा अव्यक्त इशारों में, सारथी अर्थात आत्माभिमानी, क्योंकि आत्मा ही सारथी है। ब्रह्मा बाप ने इस विधि से नंबर 1 सिद्धि की प्राप्ति की है, तो फॉलो फादर करो। जैसे बाप देह को अधीन कर प्रवेश होते हैं अर्थात सारथी बनते हैं, देह के अधीन नहीं होते हैं, इसलिए न्यारे और प्यारे हैं। ऐसे ही आप सभी ब्राह्मण आत्माएं भी बाप समान सारथी की स्थिति में रहो। सारथी स्वतः ही साक्षी हो, कुछ भी करेंगे, देखेंगे, सुनेंगे और सब कुछ करते भी माया के लेप और छेप से दूर रहेंगे, माना निर्लेप रहेंगे। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। मीठे प्यारे बाप दादा का अनगिनत पदम गुना शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। कम बोलो, मीठा बोलो, धीरे बोलो, सोच समझ कर बोलो। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। शिव बाबा सदा याद है, मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई। ओम शांति। शुक्रिया फरिश्तों, शुक्रिया ड्रामा। और जो भी हम मुरली के पीछे बोलते हैं या धारणा के बाद बोलते हैं वो हमारे पाठशाला के लिए है, वो किसी ने बताया नहीं है, बाबा ने नहीं बताया है। जो हम वरदान में भी वरदान लेते हैं, धारणा के लिए बोलते हैं कि हम आत्माभिमानी स्थिति से धारणा कर रहे हैं और करा रहे हैं। लास्ट में भी हम अनगणित पदम गुना शुक्रिया बोलते हैं, वो हमारे पाठशाला के बच्चों को पसंद है। और हमारे पाठशाला में ये यूनिवर्सिटी में आने वाले सारे बच्चे सीनियर सिटीज़न हैं, तो उनको ज्ञान को पक्का करने के लिए हमारे मुख से द्वारा ये बाबा ने शब्द बुलवाए हैं, हम निमित्त हैं। तो इस तरह से हम बोलते हैं। तो ये किसी को अच्छा नहीं लगता तो भले नहीं बोलो, लेकिन इसके ऊपर कोई संशय पैदा ना करें। ओम शांति।